प्रबल दवादारी में ब्रजेश कुमार सिंह थे आरजेडी से। अगर उनको साजिश के तहत नहीं फंसाया गया होता, आज उनको टिकट मिलता, तो यहाँ लड़ाई किसी से नहीं रहती, कोई तरफा चुनाव जीतता। यार विधानसभा चुनाव का मुद्दा तो बहुत अब ये है कि मतलब लोगों को आग लग जाएगा। भाजपा के आने से जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग, उनको ये सीख मिल गया है कि हमको क्या करना है कि वर्चस्व हमारा बना रहे। 1912 में ब्रिटिश काल जो है बैठ करके इस मुद्दे पे बात की कि मतलब इस राज्य का घोषित होना चाहिए, जो कि हमारा राजधानी उस वक्त कोलकाता था। में कितना विकास हुआ है, के विकास नहीं है, संतुष्ट यहाँ की पूरी जनता नहीं है। जो हमारे यहाँ के विधायक है वही बहुत अच्छा काम किया। सबसे ज्यादा सिवान जिला में कोई विकास किया है ना विधायक तो करणजीत सिंह विकास किया। दिवाली का धमाका ऑफर आया जिमी सेल्स पर 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक ईएमआई माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है दुरांदा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर बाजार में और हम आपको यहाँ से 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के यहाँ से आम जनता की राय जानने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे जो बाजार में है और यहाँ पे बातचीत करेंगे कि इस बार यहाँ पे लोग कैसा जन प्रतिनिधि चाहता है। भैया चाचा है यहाँ से, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? विधानसभा चुनाव 1 तारीख होने वाला है, लोग आप होने वाले हैं, इस बार इसकी सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं? जन सुधार बहुत सारे पार्टियां हैं यहाँ पे, जैसे ये नहीं चाहता, क्यों बदलाव चाहते हैं? आप ये नहीं चाहते क्या लग रहा है किसी जो यहाँ पे विधायक थे उनके और किस तरह का काम किया गया? क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग चेंज चाहते हैं, चेंज होना चाहिए। क्या लग रहा है कि इसका विकास होना चाहिए? विकास नहीं हुआ, इंडिया तो दावा करना है विकास कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ बताइए, आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या लग रहा है क्या नहीं हुआ? आप को देखो, पहली बात रोजगार कहीं मिल रही है, रोजगार कहीं मिल रही है। इस बार आप बदलाव को मुद्दे में है और रोजगार के मुद्दे पर आप लोग यहाँ पे जन सुराज को अपना वोट चलिए और लोग उनसे हम बात करते हैं। आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? यार विधानसभा चुनाव का मुद्दा तो बहुत अब ये है कि मतलब लोगों को आग लग जाएगा। एक बात बताइए, इस भारत का बहुत पुराना राज्य है। 1912 में जब ब्रिटिश काल हुकूमत थी तब जो है कि आप सुन लीजिए, बढ़िया से ही सुन लीजिए। 1912 में ब्रिटिश काल जो है कि बैठ करके इस मुद्दे पे बात की कि मतलब इस राज्य का घोषित होना चाहिए, जो कि हमारा राजधानी उस वक्त कोलकाता था। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत का सबसे पुराना राज्य बिहार है और सबसे बड़ी यहाँ की रणनीति ये बनी कि इस देश की सेवा में इस बिहार के जितने युवा हैं, बॉर्डर पे चाहे बीएसएफ हो, आईटीबीपी के जवान, पूरे देश की सेवा में लगे हैं और करते हैं, अभी भी करते हैं। और बिहार राज्य पे भी पूरा भारत टिका हुआ है यहाँ के युवाओं पर। दूसरी बात ये कि 1940 में जाकर गठन हुआ, बैठक में ये बात हुआ कि बिहार को मतलब राज्य घोषित किया जाएगा। तो सबसे पुराना राज्य भारत का बिहार है, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ? एक गलती ये भी है यहाँ की जनता की, यहाँ की जनता की गलती इसलिए मैं कहूंगा
कि कभी भी जनता अपनी सोच एक जो होती है ना, ये सोच कभी भी अपनी क्षमता में नहीं है कि हमें इस राज्य को बदलना है, यहाँ पे जो है कि इंडस्ट्री लाना है, उद्योगपति जो भी हो, यहाँ के युवाओं को ये चीज बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे तीसरी बात ये है, युवा यहाँ के पढ़ने राजस्थान कोटा जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई वहां पे करते हैं। यहाँ पे ये है कि पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे समस्या ये भी है बिहार में, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना राज्य गठित हुआ ये, उस हिसाब से विकास सबसे ज्यादा यहाँ होना चाहिए। और बिहार के युवा इतने मेहनती हैं, इतनी मेहनती हैं कि मतलब देश की सेवा भी कर रहे हैं, चाहे डिफेंस का कोई भी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, पूरा युवा यहाँ का सपोर्ट में पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बिहार राज्य सबसे पिछड़ा जाति में अभी तक पिछड़ा ही है। तो कुछ गलती यहाँ के ये आप युवा है, जी। दुरौंधा में कितना विकास हुआ है? दुरौंधा के विकास नहीं। करके आप कितना संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट यहाँ की पूरी जनता नहीं है, पूरी की पूरी जनता नहीं है। देखिए वो बात अलग है कि मतलब बहकावे में आकर देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता आज के डेट में 17 करोड़ है पूरे देश के अंदर, 17 करोड़ है। इस बिहार की अगर आबादी देखी जाए, आबादी देखो, अगर 2010 की आप गणना करते हैं तो 13,52,96,000 मतलब यहाँ की जनगणना है, उससे अभी कई ज्यादा बढ़ चुकी। इस देश के अंदर या इस देश से आउट ऑफ कंट्री आप ले लीजिए, पूरी युवा यहाँ तक फैले हुए हैं। लेकिन सरकार यहाँ की ये अभी तक ये नहीं सोची कि मतलब हमारे जो युवा हैं शिक्षित हैं, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए IAS PCS में या किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, सबसे ज्यादा बिहार के निकलते हैं। लेकिन पिछड़ा कौन बताया है? पूरे राज्य के लोग पिछड़ा बताते हैं बिहार। इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए, अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार जो है जिस तरह की टिप्पणी करते हैं संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर, जिस तरह की टिप्पणी, वो बिल्कुल एकदम सही नहीं है। उनको अनुभव इतना होना चाहिए, उम्र इतना हो चुके, ऐसा बात बोलना चाहिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कि मतलब विकास अच्छी चीज है। एक बात NDA से यहाँ पे जो आपके विधायक हैं, यहाँ पे जो व्यास इस बार भी चुनाव मैदान में है, महागठबंधन से अमरनाथ यादव है जी। तो जन सुराग से सुखविंदर यादव जी का क्या लग रहा है? देखिए, जन स्वराज को हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो क्या है, वो स्क्रिप्ट लिखने वाले व्यक्ति, ठीक है। भाजपा वो हर सारे मतलब पार्टियों में वो स्क्रिप्ट अपना तैयार करते हैं, अपना तैयार करके लिखते हैं, सबको बताते हैं। एक तरह से वो क्या हो गया कि जैसे हम लोग जन सेवा अगर किसी पार्टी में आते हैं तो जन सेवा करते हैं, इसी तरह से जन स्वराज वाले वो किए हैं, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, और आएंगे अगर उनके पास इतना अगर प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, इतने वो संपत्ति वाले नहीं है। आप जाकर उनको पता कीजिए कि इतना सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। चलिए, इस बार आप लोग क्या कर रहे हैं? युवा है, दुरौंधा में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव यही देखना चाहते हैं कि बहुत सारा विकास हो, यहाँ पे इंडस्ट्री जाए, युवा जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे विकास हो, पढ़ाई के मामले में, शिक्षित के मामले। खान सर को देख लीजिए, इसको लेकर के कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? नेता देखिए, एक चीज तो मैं ये देख चुका हूँ कि भाजपा के आने से जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग उनको ये सीख मिल गया है कि हमको क्या करना है कि वर्चस्व हमारा बना रहे। इतना तो वो लोग सीख लिए हैं, विपक्ष पार्टी। चलिए, ये थे यहाँ के स्थानीय जो इन्होंने बताया कि भाजपा के आने से यहाँ से सभी पार्टियों को सीखने का मौका मिला है। चलिए, यहाँ पे दुकानदार भी है, इलेक्ट्रिक का दुकान है, यहाँ पे कोचिंग में है। चाचा से तुम जानते हैं, काफी उम्र हो चुका है, क्या एक्सपीरियंस भी रहा है, क्या कुछ कहेंगे चाचा? अभी से विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 6 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग करिए। कैसा देखना चाहते हैं आप दुरौंधा विधानसभा के लिए, जिससे कि क्षेत्र का विकास? अभी तो जो हमारे यहाँ के विधायक है वही बहुत अच्छा काम किया, वही रहेगा। लेकिन विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि दुरौंधा में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ, जिससे इस बार जनता यहाँ के बदलाव की उम्मीद है। विपक्ष में थोड़ी दिखाई देगी काम। आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कितना काम हुआ है, हर जगह नली गली, कहीं पर रोड अभी गली उली कहीं बाकी रहेगी। सबसे ज्यादा अगर सिवान जिला में कोई विकास किया है ना विधायक तो करणजीत सिंह विकास, उसी को हम नहीं।
चलिए, ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक दुकानें चैनपुर बाजार में, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे स्थानीय जो विधायक हैं दरभंगा के एनडीए से जो है भाजपा से रणजीत सिंह मुखियासी, उनके द्वारा हर घर माने हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया है, जिसको लेकर के ये लोग स्थानीय विधायक रणजीत सिंह के बारे में करें। अभी तो खैर चुनाव में काफी समय है, आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं। जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसके तरीके से कैसा जन प्रतिनिधि होना चाहिए यहाँ पे, और अभी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकलाप जो भी विधायक चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को सलाम और प्रणाम करते हैं, और आपको भी चैनल को भी प्रणाम करते हैं। यहाँ की विधायक की बात रही तो जो भी आदमी जनप्रतिनिधि जीत कर जाता है अपने से वो सोचता है कि हम अच्छे कार्य करें, कि हम फिर दोबारा आए, तो अपने से कोई गलत काम नहीं करता है। जो भी आज जितना भी किए हैं ठीक किए हैं काम, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से अभी देखा जाए तो महागठबंधन से अमरनाथ यादव है और जौनपुरा से स्वतंत्र यादव, तो क्या लग रहा है कि ये दो प्रत्याशी के आने के बाद कितना फर्क पड़ेगा एनडीए में? देखिए, एनडीए को कोई यहाँ दरौना में खास करके फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए फर्क नहीं पड़ना है कि हम आरजेडी का 35 साल का 90 से है, हम आरजेडी में हैं। लेकिन यहाँ जो भी आरजेडी के जो भी नेतागण, वो जो है प्रखंड से लेकर जिला तक बेल डमरू है, वो कार्यकर्ता को मान सम्मान देने वाले कोई नहीं है। जब चुनाव आएगा वो आएंगे और कार्यकर्ता को पूछेंगे, और उसके बाद में फिर 5 साल दिखेंगे नहीं, न पब्लिक के बीच में रहेंगे और न कार्यकर्ता के बीच में रहेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अभी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं विधायक व्यास सिंह, उनका भी लोग स्थानीय तौर पर विरोध कर रहे हैं। देखिए, अच्छे लोग का ही विरोध होता है, गलत का विरोध तो होता ही है, अच्छे लोग को ही विरोध होता है, ऐसा नहीं है। और रही बात की यहाँ अगर प्रबल दवादारी में ब्रजेश कुमार सिंह थे आरजेडी से, अगर उनको साजिश के तहत नहीं फंसाया गया होता, आज उनको टिकट मिलता, तो यहाँ लड़ाई किसी से नहीं रहती, कोई तरफा चुनाव जीतता। ब्रजेश सिंह जी, ब्रजेश जो कई बार मुखिया रह जी चुके हैं, जी 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 जी। क्या लग रहा है कि इस बार उनके केस में फंस गया है? जो उनको साजिश के तहत फंसाया गया, फंस नहीं गए, फंसाया गया है उनको, ठीक है। अगर वो रहते टिकट मिलता तो यहाँ से महागठबंधन का सीट एक आता, यहाँ से उनको नहीं मिलने से, आरजेडी का टिकट नहीं मिलने से यहाँ सस्पेंशन की बाजार बनी हुई। ठीक है, नाम बताइए। विश्वकर्मा चौहान मेरा नाम हुआ। ठीक है, यहाँ ये थे चैनपुर बाजार के स्थानीय निवासी जो है विश्वकर्मा चौहान जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे एनडीए की प्रत्याशी जो अभी व्यास सिंह है वो अभी प्रबल दावेदार में है। अगर यहाँ से जो ब्रजेश सिंह है आरजेडी के जो लीडर थे यहाँ पे, और कई बार यहाँ पे मुद्दे भी यहाँ परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अगर वो लाली आदमी नहीं फंसते चुनाव मैदान में होते, तो यहाँ का नजारा और यहाँ का समीकरण कुछ और ही देखने को मिलता। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।